हाँ जी। जनता का एक नारा है कि विलास है तो विकास है, आप क्या मानते हैं इस नारे को? हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ, पूरा वार्ड एकदम चमक गया है। क्योंकि हम नहीं बोल सकते कि विलास है तो विकास है, लेकिन फिलहाल तो हम जानते हैं कि विलास है तो विनाश है। क्या विनाश है? क्या है, ये तो विनाशी है ना। एक वार्ड बनाओ, बाकी का वार्ड छोड़ दो लावारिस। अगर मेयर थे पूरा वार्ड बना देते तो आज घर में सो के जिता देते, हम खुद जिता देते। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का जो रुझान है, पब्लिक का रुझान है, वो उनकी तरफ नहीं दिख रहा है मुझे। क्योंकि बहुत से दिन भर में हमारे यहाँ 500 लोग आ रहे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। अब वो उनके क्यों नाराज चल रहे हैं, उनकी वजह उनको ही पता होगा। जब इतने ही उनको भरोसा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या जरूरत है उलमा के हमारे मुंबई जाके मिलने की, रजा अकेडमी से, हमारे मौलाना से क्या जरूरत है उनको मिलने की? अगर ऐसा उनको लग रहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, या और लोगों से क्या जरूरत है मिलने की? घर पे बैठे रहे जीत जाए। अगर विकास किए होंगे तो जीतेंगे, विनाश किए होंगे तो हार जाएंगे। फहीम भाई, पूरब की जनता का ऐसा कहना है कि रफीक मुल्ला, तो पूरब में उनका कोई विकास नहीं है, बस वो बैसाखी पर खड़े हुए हैं। और रईस शेख जो अगर पूरब में है तो उनका विकास है। और वो पूरब में आप भी जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, चाय पीते हैं, पूरब के हालात को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखा जाए कि एक मजबूत कैंडिडेट और जो शहर में विकास किया है, जो काम किया है, उसे कहीं ना कहीं आप ना इत्तेफाकी करके, और जो सामने वाला वोट काटने की कोशिश कर रहा है, वोट जो काट सकता है, उसको आप समर्थन करके रईस शेख को हराने की साजिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, रईस शेख ने जो काम किया है वो तो पब्लिक को दिख रहा है। इंशाअल्लाह ताला अगर पब्लिक का रुझान बदला तो अब की बार रफीक मुल्ला साहब उधर के आमदार इष्ट के बनने की पूरी कोशिश करेंगे। पीने को फहीम भाई जहर भी आदमी पानी में डाल के पी सकता है, लेकिन क्या जहर आदमी पीता है? अरे यार, जहर की बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। मौसम सिसक रहा है, मगर मासूम जनता इससे बेखबर है। इस वक्त बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष फहीम आजमी हमारे साथ मौजूद है। फहीम भाई, जिस तरीके से लगातार आप मेरे चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे और आपके हाई कमान का आदेश की बात कर रहे थे कि हाई कमान का आदेश आएगा तो आप किस पार्टी को समर्थन देंगे, और पूरा वो पश्चिम में तो लगातार आप बता रहे हैं कि खुद आप फैसला आपके ऊपर दे दिया गया है, तो अब आप किसको अपना समर्थन दे रहे हैं? देखिए, बहुजन विकास अघाड़ी का समर्थन एक ऐसे कैंडिडेट को होएगा जिसको हमको जानकारी हो कि जो हमारे वेस्ट में काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी निधियां ला सकते हैं, अच्छे लोगों का काम कर सकते हैं। ऐसा हमें टीम की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, आज आपको जो पूरब के एक भावी उम्मीदवार है रफीक मुल्ला, तो कहीं ना कहीं देखा जाए उनके ऑफिस में एक पत्रकार परिषद में आप वहाँ साथ में मौजूद थे। उस पत्रकार परिषद की उस कहानी की हकीकत क्या है? देखिए, रफीक मुल्ला जी हमारे दोस्त भी हैं। दूसरी बात है कि अपक्ष लड़ रहे हैं तो हमको कमजोरों को ताकत दे के मजबूती देना है। ये बहुजन विकास अघाड़ी की नीति है कि जो कमजोर हो उनको मजबूत बनाओ, चाहे वो अपक्ष लड़ रहे हैं, कोई पार्टी से नहीं हुआ है। तो बहुजन विकास अघाड़ी की एक ताकत दी गई उनके पीछे, ताकि वो और मजबूत हो जाए। इंशाअल्लाह ताला अगर पब्लिक का रुझान बदला तो अब की बार रफीक मुल्ला साहब उधर के आमदार इष्ट के बनने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं कमजोर को आप समर्थन देंगे, या फिर जो कहीं ना कहीं एक शहर में विकास जो लोग कर रहे हैं उसको आप समर्थन देंगे? देखिए, विकास तो मैं नहीं देखा कोई किया है, लेकिन वेस्ट में कुछ ना कुछ विकास हुआ है। अब जिस तरीके से पश्चिम में एक से एक दिग्गज से दिग्गज, और एक इस पर आपका समर्थन किसका रहेगा? कोई दिग्गज नहीं है। पब्लिक जिसको चाहे हीरो बना दे, जिसको चाहे जीरो बना दे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 10 साल से महेश चौगले आमदार हैं, तो इनको भी आप दिग्गज नहीं मानते? देखिए, महेश चोगले जो आमदार हैं, तो उनको पब्लिक जिता इसलिए आमदार है। नहीं जिताती तो नहीं रहते। अब तिबारा उनका फैसला, अगर नहीं करी होगी तो हरा देगी। तो आपका कहना महेश चौगले काम किए हैं, तो अगर महेश चौगले काम किए हैं तो पश्चिम में कहीं ना कहीं आपका पूरा हक महेश चौगले को देने का समर्थन होता है। देखिए, हमारी बहुजन विकास अघाड़ी की नीति है कि हम जो काम विकास को लेके देंगे वो हम जरूर देंगे, मगर कैसा कि जो काम करने का तरीका होता है ना, वो हम अपनी पार्टी की ताकत से कराते हैं। ना तो हमको बीजेपी करके देती है, ना तो शिवसेना देती है, कोई पार्टी नहीं देती है। सिर्फ हमारे बहुजन विकास अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य श्री जितेंद्र ठाकुर साहब और भिवंडी शहर में हम अध्यक्ष होने के नाते पूरा काम करके लेते हैं। हमारी कोई पार्टी सहयोगी नहीं। हाँ जी। जनता का एक नारा है कि विलास है तो विकास है, आप क्या मानते हैं इस नारे को? हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ, पूरा वार्ड एकदम चमक गया है। चमक रहा है माशाल्लाह। वो एक नंबर वार्ड जो है ना, खाली उनका ही वार्ड चमक रहा है। बाकी का वार्ड क्या ठेकेदार लेके रखे हैं? उनका वार्ड चमक रहा है, उनके घर को आप नहीं देखे, वो भी रात में आलीशान चमकता है। नहीं, ठीक है, वो मेयर है, उनका घर चमकेगा नहीं तो लोग क्या बाजू में थोड़ी मिलने जाएंगे? तो कहीं ना कहीं वो विकास किए हैं क्या? हाँ, खुद का किए ना, घर का विकास किए अपने, और एक नंबर वार्ड का किए। और भी सब किए हैं। बस ये है कि और भी वार्ड के जो 90 कुछ, एक 90 वार्ड था, और अभी कुछ बड़े हैं, लेकिन एक वार्ड के सुधारने के बजाय उन्होंने दूसरा वार्ड नहीं सुधारा है। लेकिन उन्होंने पब्लिक को बीच में आके बोला है कि मैं सुधारूंगा, लेकिन मुझे तो भरोसा नहीं है। फिलहाल मैं पार्टी का तो समर्थन नहीं दे सकता जब तक पूरा मैं उनसे क्लियर ना हो जाऊं।
और दूसरी बात, जो हमारी माँ बहनें कंपनियां में जाती हैं काम करने के लिए, जो अपने बच्चे को घर छोड़ के जाती हैं, कंपनी में काम करती हैं, बच्चे रोते रहते हैं, तो अगर उनको महिलाओं का जो आरक्षण है उनको मिलेगा तो वो काम करने क्यों जाएंगे? फ़हीम भाई, पूरब की जनता का ऐसा कहना है कि रफ़ीक मुल्ला तो पूरब में उनका कोई विकास नहीं है, बस वो बैसाखी पर खड़े हुए हैं और रईस शेख जो अगर पूरब में है तो उनका विकास है। और वो पूरब में आप भी जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, चाय पीते हैं, पूरब के हालात को देखते हैं, तो कहीं न कहीं आप देखा जाए कि एक मजबूत कैंडिडेट और जो शहर में विकास किया है, जो काम किया है, उससे कहीं न कहीं आप नाइत्तेफ़ाकी करके और जो सामने वाला वोट काटने की कोशिश कर रहा है, वोट जो काट सकता है, उसको आप समर्थन करके रईस शेख को हराने की साजिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, रईस शेख ने जो काम किया है वो तो पब्लिक को दिख रहा है, हमारे बोलने से नहीं होता, लेकिन ये देखना है हमको कि उनको मजबूत करेंगे तो इसका डबल विकास कर सकते हैं ना। रईस शेख भी तो मुंबई से आए हैं। फ़हीम भाई, जैसे आप ये रफ़ीक मुल्ला को मजबूत कर रहे हैं और कहीं न कहीं देखा जाए रईस शेख अपने काम को लेकर और कहीं न कहीं मजबूत है, तो उनका आप क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ उधर ईस्ट में ना, हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, महिला हैं, जेंट्स हैं, और भी लोग हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास इतने ठेकेदार हो गए हैं कि बाजू की जरूरत नहीं है उनको। नहीं, उनके विकास को लेकर एक इंसानियत के नाते, अच्छे के नाते आपका हक होता है ना। एक तरफ शहर का विकास जो आदमी कर रहा है उसका आप सपोर्ट नहीं कर रहे, एक तरफ एक आदमी की कहीं से जीतने की उम्मीद नहीं है, उसको आप समर्थन देके जो आदमी जीत रहा है उसको हराने का काम कर रहे हैं। कमजोरों को बढ़ाना हमारा काम है, बाकी कौन क्या सोचता है वो उनका इंजाम है। तो मतलब विकास से कोई आपका मुतालबा नहीं है? विकास का मुकाबला है ना हमारा। तो विकास से नहीं है तो फिर रईस शेख से आपका क्यों नहीं समर्थन है? रईस शेख से हमारा समर्थन इसलिए नहीं है कि हमारे कुछ लोग हैं, बातचीत चल रही थी 2-3 दिन 4 दिन पहले, लेकिन उनको ऐसा लगा कि वो उनके जो ठेकेदार वहाँ बैठे हुए हैं वो उनको चुनाव जिता रहे हैं। तो मैं बोला उनको कि ऐसा है कि फिर रईस शेख साहब को बोलिए कि वो बम्बई में सोए रहें, यहाँ 10,000 प्लस वोट जीत जाएंगे और उनको विधानसभा में बैठा देंगे। अगर उनको ऐसा लगा कि मैं जीत जाऊंगा। अगर रईस शेख 10 प्लस वोटों से जीत जाएंगे तो जिसको आप समर्थन दिए अपना रफीक मुल्ला, वो 20 प्लस वोट से जीतने वाले हैं क्या? अरे भाई, वो भी मुंबई से आए हैं। तो मतलब अगर 20 वो प्लस जीते वोट तो से उसका डबल काम करेंगे, क्योंकि उनके साथ में बहुजन विकास अघाड़ी है, कहीं ना कहीं पीछे से उनको बराबर गाइड करेगी। तो कि बहुत आपने वादा किया है विकास का, ये करना पड़ेगा आपको कि हमारे मेयर बहुत अच्छा वार्ड बना एक नंबर। पीने को फ़हीम भाई, जहर भी आदमी पानी में डाल के पी सकता है, लेकिन क्या जहर आदमी पीता है? अरे यार, जहर की बात नहीं मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं आप नहीं, आप जैसे बोले कि आमदार नगर सेवक का चुनाव लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता है। देखिए, हमारा जो ग्राउंड लेवल से काम है, हम ग्राउंड लेवल से सीट लड़ाएंगे कारपोरेशन में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़हीम आज़मी की बातों से अंदाज़ा ये लगा कि शहर में लगेगी आग तो आएंगे घर, कहीं जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई, थैंक यू।